आगे बढ़ते और अब रुक करते हैं झालावाड़ का, जहां से बड़ी खबर और पुलिस का ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। नशे के खिलाफ एसपी अमित कुमार के नेतृत्व में यह एक्शन हुआ है और नशे के साम्राज्य के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई है। नशे के सौदागरों की 125 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। काली कमाई से अर्जित 107 संपत्तियों को सीज किया गया है, जिनकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 26 लाख रुपए। उसके साथ ही 2 बाइक, 14 कार और 2 ट्रक जब्त किए गए हैं। नशा माफियाओं पर झालावाड़ पुलिस की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक और झालावाड़ पुलिस की लगातार 3 महीने की मेहनत से आपको बता दें कि 71 नशा तस्करों और उनके सहयोगियों की अवैध संपत्तियां, मादक पदार्थ और अपराध में प्रयुक्त वाहन जब्त किए गए हैं। पूरी कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया गया है, तमाम जो टीमें इसमें शामिल हुई, जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल हुए, उनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 29 करोड़ 57 लाख रुपए के मादक पदार्थ की जब्ती हुई है। और सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, नशा तस्करों की एक तरीके से कहा जाए तो कमर तोड़ने वाली एक कार्रवाई यहां पर की गई है। बताइए, जरा दिखाइए तस्वीरें, किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कितनी टीमें इसमें शामिल हुई और कितना वक्त लगा इस पूरे ऑपरेशन में? देखिए कशिश, अगर बात की जाए झालावाड़ एसपी अमित कुमार की, तो अमित कुमार ने यहाँ पर नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अमूमन देखा जाता है कि नशे की तस्करी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया जाता है, मगर झालावाड़ पुलिस के द्वारा एक बढ़िया अभियान चलाया गया जहाँ पर तस्करों की मदद करने वाले लोगों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और साथ में वो संपत्ति जो उनके द्वारा अर्जित की गई थी नशे के कारोबार को लेकर, उस संपत्ति को सीज किया गया। अगर बात की जाए झालावाड़ एसपी से जिस तरह से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कई लग्जरी मकान, फार्म हाउस, पेट्रोल पंप और कई लग्जरी वाहन यहाँ पर बरामद किए गए और साथ में ही उन पर सरकारी ताला भी यहाँ पर लगाया गया। खास बातचीत के लिए हमारे साथ झालावाड़ एसपी अमित कुमार मौजूद है। इस बड़े ऑपरेशन की बड़ी कामयाबी के लिए अब ऑपरेशन दिव्य प्रहार यहाँ पर चलाया गया था और दिव्य प्रहार के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे सर। सबसे बड़ी बात यह है कि नशे का जो कारोबार है देश और प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। झालावाड़ को माना जाता है कि जब भी देखा जाता है कि नशे के रूप में एक बड़ा नाम झालावाड़ का आता है। किस तरह से सर ये कार्रवाई की गई, कितनी सफलता मिली और कितना टाइम इसमें लगा? अगर अब झालावाड़ की बात की जाए तो एमपी का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मंदसौर, रतलाम, आगर, राजगढ़, गुना जैसे डिस्ट्रिक्ट के साथ हम सीमाएं साझा करते हैं। साथ ही अफीम उत्पादक जिलों से हमारी सीमा टच होने पर और यहाँ भी उत्पादन होने के कारण लगातार नशे की तस्करी का एक फर्टाइल स्थिति बनती है। ऐसे में लंबे समय से यहाँ तस्करी होती रही है, न केवल यहाँ पर बल्कि यहाँ के रूट से होकर अन्य जगहों पर भी लोग तस्करी लेके पहुँचते हैं। पिछले कई सालों में हमने जब यहाँ तस्करी का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया तो पता चला कि बड़ी संख्या में यहाँ तस्कर एक्टिव है। करीब पिछले 10 साल में मैंने देखा कि 400 से ऊपर अधिक लोग अलग अलग मामलों में पकड़े गए। उसमें फिर वो डाटा का हमने होमवर्क करना शुरू किया कि यहाँ के उसमें कितने लोग शामिल थे जो तस्करी में लिप्त थे। उसमें भी फिर कमर्शियल क्वांटिटी किन किन से मिली जिनसे बड़ी मात्रा में जब्तियाँ हुई और जो लगातार बड़ी मात्रा में नशे के कारोबार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर हम नशे के कारोबार पर कहीं भी लगाम लगाना चाहते हैं तो मूलतः इसके कारण पे जाना होगा क्यों लोग नशा तस्करी कर रहे हैं। एक सेवन करने वाला व्यक्ति है जो किसी वजह से आदतन हो गया, दूसरा उसको सप्लाई करने वाला व्यक्ति है। तो सप्लाई करने वाला व्यक्ति है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि मैं उससे बड़ी मात्रा में धन का सर्जन कर लूँ। तो जब तक हम लोग उसके धन पे एक चोट नहीं करेंगे, उस अवैध धंधों से कमाई हुई संपत्ति पे चोट नहीं करेंगे, तब तक वो इस नशे के व्यापार को रोकेगा नहीं। जहां तक उनको सलाखों के पीछे भेजने की बात है तो बिल्कुल इससे प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन मूल प्रभाव पड़ पाना मुझे लगता है इसलिए मुश्किल है कि वो भी ये मान के चलता है कि अगर वो 10 बार तस्करी कर रहा है तो उसमें से कहीं ना कहीं एक बार वो पकड़ा जाएगा या 2 बार पकड़ा जाएगा, उससे खास फर्क नहीं पड़ता। वो मेंटली प्रिपेयर रहता है पकड़े जाने के लिए। उसे पता है 6, 8, 10 महीने में जमानत हो जाएगी और उसके बाद कन्विक्शन के लिए लंबा समय लगेगा। ऐसे में लगातार वो और अपने साथियों के माध्यम से तस्करी को प्रोत्साहन देता है। हमने ऑपरेशन दिव्य प्रहार आरंभ किया इस मकसद से कि जितने भी अवैध धंधों से
जितने भी प्रॉपर्टी का सर्जन कर रहे हैं, हम जब भी कोई मुकदमा दर्ज करते हैं तो हम ये देखें कि माल कहाँ से आया ड्रग्स का, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस माल के लिए, उस ड्रग्स के लिए पैसा कहाँ से आया, और जो पैसा कमाया वो कहाँ जाएगा। तो हमने पिछले 10-12 साल में जितने भी यहाँ के तस्कर अलग अलग मामलों में पकड़े गए, जो बड़े तस्कर हैं, उनकी संपत्तियों का लेखा जोखा जुटाना शुरू किया, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो हमने ऐसे बड़े 16 तस्कर और उनके लगभग 55 सहयोगी छांटे जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस की, तो 71 ऐसे लोग उस जद में आए जिन्होंने बड़ी मात्रा में यहाँ संपत्तियों का संचय कर लिया। जब उनकी प्रॉपर्टियों का लेखा जोखा हमने राजस्व से, श्रीमान कलेक्टर साहब हैं या अजय सिंह राठौड़ साहब, उन्होंने हमें बड़े तेजी से और समन्वयकारी ढंग से उनका संपत्तियों का लेखा जोखा दिया। फिर PWD से हमने एस्टिमेट बनाया कि फला मकान कितने रुपए में बना है, कब बना है, वो एस्टिमेटेड टाइम क्या है। ऐसे में वो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद में SHO ने वो फ्रीजिंग किए और फ्रीजिंग ऑर्डर को फिर हमने सफेमा भेजा, और वहाँ से अप्रूवल होने के बाद में अब बाजार मूल्य की लगभग 125 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टियों को हमने कुर्क कर दिया है। अमित कुमार जी, ये भी कहा जा सकता है कि 4 महीने के अंतराल में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अगर ये आंकड़ा जोड़ा जाए तो काफी ज्यादा है। ये बिल्कुल ज़्यादा है। अगर हम पिछले 4 महीनों की बात करें तो हमने 4 महीनों में 78 केस किए, जिसमें 128 के आसपास तस्कर गिरफ्तार हुए। अगर इनसे ड्रग की रिकवरी की बात की जाए तो 12 करोड़ के आसपास की ड्रग और इनसे वाहन जब्त हुए। न केवल पुलिस ने बल्कि प्रशासन और वन विभाग ने भी जब अतिक्रमण विरोधी कार्रवाइयां आरंभ की तो उसमें कई तस्कर भी उस जद में आए, और लगभग 50 करोड़ रुपए की मूल्य की इनकी संपत्तियों पर जो इन्होंने कब्जा कर रखा था सरकारी भूमियों पे, वन भूमियों पर, तो राजस्व टीम ने और वन विभाग की टीम ने उस अतिक्रमण को पुलिस की मदद से और इमदाद लेकर उसको हटाया। तो हम पिछले 3-3.5 महीने में देखें लगभग 250 करोड़ के आसपास की संपत्तियां जो इन्होंने अवैध सर्जित कर रखी थी, उसमें कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कितना गोपनीय रखकर इस अभियान को चलाया गया, कितनी टीम, कितने जवान इस अभियान में लगे? गोपनीयता सबसे महत्वपूर्ण थी। जब कहीं हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जिस तरीके से लोग तस्करी करते हैं, तो तस्करी करते हुए पूरी गोपनीयता का ध्यान रखते हैं कि कहीं उनकी बात जो है वो लीक नहीं हो जाए, क्योंकि अगर कहीं ये तस्करी कर रहे हैं, बीच में पकड़े जाएंगे तो जेल जाने का डर है। ऐसे ही जो ये इन्होंने धन का संचय कर रहा है, कहीं अगर ये बात लीक हो जाएगी, कोई पुलिस इनके धन की भी जानकारी जुटा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिमाग लगा के उसके धन को खुर्द बुर्द करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी टीम ने बड़ी गोपनीय ढंग से, ये और इनके सहयोगी, हमने कोशिश की कि इनके किसी भी सहयोगी को भी अलर्ट नहीं होने दिया जाए, और उसकी जो प्रॉपर्टियों की जांच है बड़े गोपनीय ढंग से और बड़े टेक्निकल ढंग से फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसी कारण से आप देखोगे लगभग 55 के आसपास जो सहयोगी हैं वो इस जद में है। तो 3-3.5 महीने हमारा अभियान चला, पूरी तरह गोपनीयता रखी गई, किसी भी तरह गोपनीयता पिछले 3.5 महीने में नहीं हुई। इस पूरे चरण में आप ये मान के चलिए कि हमने प्रशासन से वो डाटा भी लिया है इनकी प्रॉपर्टियों का, PWD से इनके भवनों का एस्टिमेट भी बनाया है, SHO ने फ्रीजिंग आदेश भी किया है, उसके बाद हियरिंग भी हुई है दिल्ली में, और उस हियरिंग के बाद में फाइनल अप्रूवल ऑर्डर हुआ। इस पूरी प्रोसेस में पूरी गोपनीयता रखी गई ताकि कहीं भी तस्कर और उसके सहयोगी को हम अलर्ट होने का मौका नहीं दें। अमित कुमार जी, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरा नशा झालावाड़ से आ रहा था या झालावाड़ से तस्करी हो रही थी, या कोई ऐसा स्केच में मिला है कि जहां पर बाहर से मध्य प्रदेश या और राज्यों से ये आ रहा हो? जब हम NDPS की धारा 68 टाइप की बात करते हैं तो इसमें SHO 2 तरीके से पावरफुल है। अगर उसके इलाके में कोई नशा तस्कर पकड़ा गया, मसलन झालावाड़ में कोई चित्तौड़गढ़ का आदमी पकड़ा गया झालावाड़ के किसी थाने में, तो वो SHO उस नशा तस्कर की चित्तौड़गढ़ में जाके प्रॉपर्टी फ्रीज करा सकता है, यहाँ का संबंधित SHO। तो दूसरा, अगर यहाँ का कोई भी व्यक्ति कहीं भी तस्करी करता है तो भी SHO करा सकता है। तो मूलतः अपराध या तो झालावाड़ की धरती पे हुआ होना चाहिए या झालावाड़ का व्यक्ति कहीं बाहर जाके अपराध करना चाहिए। दोनों ही दशाओं में झालावाड़ पुलिस या वो संबंधित पुलिस जो कार्रवाई करना चाहती है वो सक्षम है। हमारे इस पूरे दिव्य प्रहार में हमने ऐसे लोगों को भी लिया है जिन पे भले ही झालावाड़ में कोई केस नहीं हो, लेकिन वो झालावाड़ का निवासी है और झालावाड़ के अतिरिक्त दूसरे राज्य के अन्य जिलों में उसके खिलाफ ड्रग्स के मुकदमे, कहीं ना कहीं अगर वो वहां का माहौल खराब करता है, वहां ड्रग्स तस्करी को प्रोत्साहन देता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जड़ें हम यहाँ काटें। उसने जो अवैध संपत्तियों का सर्जन यहाँ ड्रग्स से किया, उन संपत्तियों का चिन्हीकरण करें, उसका फ्रीजिंग ऑर्डर बनाएं। एक सबसे बड़ी कार्रवाई है, NDPS एक्ट में जब कार्रवाई की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं क्या लचीलापन है जो आपको देखने को मिलता है? उस लचीलेपन के कारण से जो आरोपी को कहीं ना कहीं छूट सी मिलती हुई नजर आती है। मुझे लगता है कि हम लोग जब नया समय आ गया तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस पे बहुत बल नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं जितने भी अपराध हो रहे हैं तो हर चीज़ का टेक्निकल जो
तकनीकी साक्ष्य हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मजबूत होता है। वो फाइल पे लाने की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, उसकी वजह से उनको आगे ट्रायल में इत्यादि लाभ भी मिलता है। अब हमने कोशिश की कि जहां भी अच्छी रिकवरीज हो, ठीक ठाक सी रिकवरी हो, वहां हमारी साइबर टीम भी हम असिस्ट करने के लिए आईओ को प्रदान करें। तो जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस जुटाए जा सकते हैं खुद तस्कर और तस्कर के साथियों के खिलाफ, वो फाइल पे लेके आए ताकि आगे हमें कन्विक्शन कराने में आसानी रहे। जिन तस्करों ने दूसरों के नाम पर संपत्तियां खरीद रखी थी, उसको डिटेन करने में पुलिस को क्या मशक्कत आई? क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अपने नाम पर ना लेकर दूसरे के नाम पर ले ली और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। फिर जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बड़ी गहरी सी चीज़ है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। कोई आदमी किसी दूसरे के नाम प्रॉपर्टी लेता है तो 10 गलतियां भी करता है, कभी मिला भी होगा उससे बात भी करता होगा, उसके आसपास जाता भी होगा, उसकी शादी ब्याहों में भी शामिल होता होगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी करता होगा। कोई व्यक्ति बिल्कुल किसी से अनजान हो, कहीं कोई संपर्क नहीं, उसके नाम करेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं संपर्क के सूत्र हमें मिल ही जाएंगे कि इस तरीके से संपर्क हुआ और ये प्रॉपर्टी इसी की है। तो पूरे पहलू तो मैं उजागर नहीं कर सकता, नहीं तस्कर भी अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन पुलिस को इतने पर्याप्त साक्ष्य, पुलिस अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करे तो पूरी तरह जुटा सकती है कि फलाना प्रॉपर्टी किस आदमी की, किसने किसके नाम ले रखी है, और वो हम सब फाइल पे लेके आए। जब इन इस्तगासों की हम बात करें जो हमने इनके सहयोगियों की है, तो आप देखो कि 100 150 पेज की इस्तगासे। तो टेक्निकली हमारी टीम ने प्रूव किया है, हमारे एसएचओज ने प्रूव किया है कि ये फला प्रॉपर्टी किस तरीके से तस्करी से कमाई हुई है और किस तरीके से इसने दूसरे के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सबसे बड़ा और अहम और अंतिम सवाल, ये कहा जा सकता है कि झालावाड़ पुलिस और झालावाड़ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कहीं ना कहीं जो झालावाड़ में नशे का कारोबार चल रहा था, उस पर कहीं ना कहीं अब लगाम लग पाएगी, अपराधियों में भय होगा। हम ऑपरेशन दिव्य प्रहार की बात करें तो ये सिर्फ संपत्तियों की कुर्की से संबंधित नहीं है। पिछले 3.5 महीने के अंदर हमने 18 ऐसे जो नशा तस्कर उनकी हिस्ट्री शीट खोली है। 10 ऐसे इनामी वांछित अपराधी जो झालावाड़ के नहीं थे लेकिन अन्य जिलों में वांछित चल रहे थे, झालावाड़ के निवासी थे। हमारी पुलिस को जब ये पता चला तो हमने खुद पकड़ के उनको सुपुर्द किए। इसके अतिरिक्त हमने पिट एनडीपीएस में एक अपराधी को निरुद्ध करके अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल बिल्कुल राजेंद्र, तो झालावाड़ एसपी और उनके नेतृत्व में तमाम झालावाड़ की जो पुलिस है वो नशा सौदागरों के खिलाफ एक्टिव होकर लगातार कार्रवाई करती हुई, और उसमें ये एक बड़ी कार्रवाई जिसमें 125 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ के साथ एसपी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे अमित कुमार बुटानिया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन दिव्य प्रहार किया गया, इसे अंजाम दिया गया।